दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई गहना नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। याद रखिएगा, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत आपके अपने चैनल में और 13 जुलाई 2025 को शनिदेव के वक्री फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ये तो आप सभी जानते हैं, समस्त प्राणियों के जीवन पर ब्रह्मांड में स्थित नवग्रहों का प्रत्यक्ष प्रभाव हमेशा पड़ता रहता है। शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति को सड़क पर से उठा करके महलों में पहुंचा देते हैं और किसी को महलों से सड़क पर। शनि किसी जातक पर अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं तो उसका भाग्य संवार देते हैं, दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। शनि के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य ही नहीं, देवता भी इनसे घबराते हैं। तो 13 जुलाई 2025 की प्रातः 9:38 से 28 नवंबर 2025 की प्रातः 9:45 तक शनि मीन राशि में वक्री स्थिति में रहेंगे और ये 138 दिनों तक का यह सफ़र आपके लिए सफलता लाएगा या संघर्ष लाएगा। आइए विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व ग्रंथ में कहा गया है कि कोई भी क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति सौम्य या शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं, वहीं पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं या प्रतिकूल फल मिलने की संभावनाएं रहती है। शनि के वक्री होने के संदर्भ में ज्योतिष के ग्रंथों में कहा जाता है, शनि वक्रे च दुर्भिक्ष रुंड मुंडा च मेदिनी और शनि वक्रे जने पीड़ा। तो इसका अर्थ है शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, अर्थात अकाल जैसी स्थिति होती है और प्रजाजन जो होती है वो रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ या परिणामदायक देने वाला बताया जाता है, जबकि पाया यह गया है कि वक्री होने पर शनि के प्रभाव का शुभत्व और अधिक बढ़ भी जाता है। इस अवधि में जातकों को वही फल प्राप्त होते हैं जिनका वह अधिकारी होता है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो आरंभ कर रहा हूं मैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। आपकी मेष राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में गोचर वसात शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। 7.5 का पहला चरण आपको चल रहा है। इस समय में किए गए इन्वेस्टमेंट से परहेज करते हुए जो भी इन्वेस्टमेंट में आपने सुधार का अवसर प्रदान मिले, रुकी हुई रकम चाहे या आपके व्यवसाय से जुड़ी हो या अपने परिवार में किसी का उधार दिया गया हो, उसे वापस हासिल करने के और प्रयास को बढ़ाने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोग इस समय नई नौकरी स्विच करने की भूल ना करें, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान आपके धैर्य का परिचय देना पड़ेगा या आपको धैर्य की परीक्षा होगी। साथ ही जल्दबाजी में किए गए जो भी काम है वो आपको फिर से करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। व्यवसायी वर्ग इस समय अतः शनि के वक्री काल में आर्थिक स्थिति पर पैनी नज़र बनाए रखें। व्यर्थ के खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति को हिला कर रख सकते हैं। आप घबरा करके पैसे जुटाने के लिए कोई प्रॉपर्टी का सौदा भी कर सकते हैं। आपके व्यावसायिक शत्रु अर्थात कॉम्पिटिटर्स इस समय ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे, दिमाग की तरह आपको अंदर से खोखला करने का षड्यंत्र रचेंगे। धैर्य रखिए, यह सिर्फ 138 दिनों की बात है। स्थिति पर फिर से काबू करने का आपको अवसर मिलेगा। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में तकरार संभव है। हालांकि सूझबूझ से आगे बढ़ना और मैच्योरिटी, परिपक्वता का परिचय देना आपके रिश्ते को बिखरने से बचा सकता है। और जो प्रेमी युगल है वो यहाँ पर पुरानी बातों पर समय व्यर्थ न करते हुए ब्रेकअप के बाद फिर से उसी रास्ते पर जाने की गलती आपसे हो सकती है। इसलिए अपने आप को नियंत्रित करें, मर्यादा में रहें। स्वास्थ्य में गिरावट या मोटापा, शरीर में दर्द की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। तो शनि के उपाय आपको क्या करने चाहिए, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा विस्तार से। वहाँ तक आपको पूरा देखने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से लाभ भाव में गोचरवश शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने एक्सपेंसेस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। फिजूल खर्ची से परहेज करते हुए आपको समय बिताना पड़ेगा। ध्यान नहीं रखा गया है तो आर्थिक स्थिति में परेशानियां बढ़ सकती है और किसी के कहे अनुसार आप उसके इन्फ्लुएंस में आकर के, प्रभाव में आकर के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लें, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमेशा ध्यान रखें, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात आप धीरे धीरे कुछ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा और जब उस मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो ही आपको फल मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग इस समय
बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण या अति व्यस्तता के कारण मेंटली प्रेशर या उलझन से गुजर सकते हैं। अपने ऑफिस में या जो भी आपका कार्यस्थल है वहाँ पर बेचैनी और बदनामी मिलने की प्रबल संभावनाएं बनेगी। इस गोचर काल के दौरान बहुत ध्यान रख कर के काम करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, संभावना है। व्यवसायी वर्ग धैर्य का परिचय देने के लिए हमेशा तैयार रहें। यह गोचर काल आसान नहीं होगा और इस समय जो करीबी लोग हैं उनसे धोखा मिल सकता है और इसी के कारण आपके हाथों बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लीगल एडवाइस के साथ साथ आगे बढ़िएगा। विशेष तौर पर जो भी साझेदारी में व्यापार करते हैं वे ध्यान रखें कि पार्टनर के भरोसे काम छोड़ना आपके लिए भारी पड़ने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति की जो अनुकूलता नहीं रहेगी, छोटी छोटी बातों से नाराजगी उभर करके आपको दुखी करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम इस समय पैदा हो सकती है। जल्द से जल्द इसे सुधारने का, नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। आपको उपाय क्या करना है शनि के लिए या शनि वक्री के लिए, वो इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा विस्तार से, वहाँ तक आप देखने का प्रयास कीजिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आप सही व्यापारिक और पारिवारिक निर्णय लेते हुए अपने जीवन में नई उपलब्धियों को हासिल करेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नए इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हैं। सही जानकारी और सही स्ट्रेटजी के साथ में सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें ताकि जोखिम कम हो और अच्छे रिटर्न आपको मिलें और इस कारण से भी आप आर्थिक संकट से बच सकते हैं। व्यापारी वर्ग इस समय सफल प्रयास करके नई बुलंदियों को हासिल करने के लिए तैयार रहेंगे। आपके डिसीजन आपको लाभ, प्रसिद्धि प्रदान कर सकते हैं। हालांकि इस समय ज़्यादा जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। चैलेंजेस अनेक हैं तो अवसर भी अनेक मिलेंगे। यह गोचर काल आपको बहुत कुछ देने के लिए तत्पर है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि फिसलना भी संभव है। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करते हुए इस समय आपको सावधानी बरतने का सुझाव देना चाहता हूँ। मन मुटाव बढ़ सकता है तो कई बातें आपसे छिपाई जा सकती है, यहाँ तक कि विवाद में बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को समझाइश करने की जरूरत भी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के नज़रिए से इस गोचर काल के दौरान आपको एलर्जिक रिएक्शंस, स्किन प्रॉब्लम, गैस से संबंधित रोग या आंखों से संबंधित भी कुछ परेशान होने की आशंका हो सकती है, संभावनाएं बन सकती है। तो आइए अब बात करते हैं शनि शांति के उपायों की। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बनवा करके आप धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, सोने की जगह के आसपास रखें या उस रूम में रखें, जिससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये तीन चीज़ ट्यूनअप होगी। नेगेटिविटी से आप बच सकेंगे और आपको सही नींद आ जाएगी, बॉडी अच्छे ढंग से रिचार्ज हो जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ सही रहेगी तो बाकी जग से आप फाइट कर सकते हैं, उनसे आप संघर्ष के साथ में जीत सकते हैं। शनि के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। और जो गायत्री माता के उपासक हैं वे शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारद शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है और जो लोग सामर्थ्यवान है वे पारद माला धारण करके विशेष मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। शनि शांति कलश का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक ही कलश में शनि शांति से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं होंगी जिसको आपको स्थापित करना है, आपको किसी को दान देना है या पहनना है, साथ में विधि विधान भी होगा। यह सब कुछ आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय करने चाहिए। तो ये था मीन राशि में शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक। इसमें जो भी विश्लेषण है वो आपकी राशि के अनुसार है। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैं गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, इस वक्री फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि कौन सी स्थिति में, कौन सी राशि में है और कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के अनुसार ही पता चल सकता है। और 9 ग्रह, ये तो एक ग्रह की बात कर रहे हैं, 9 ग्रह आपको हमेशा पॉजिटिव साइड में चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले शनि वक्री हो रहे हैं, राहु केतु तो हमेशा ही वक्री चलते हैं। बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर से लगा करके 11 मार्च 2026 तक। तो उस समय आपको बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है, वक्री फल, वो बतलाएंगे। लेकिन इस समय आप यदि समस्याओं से जूझ रहे हैं या जीवन में समस्या अधिक है, भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो आपको अपनी कुंडली के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और आप
कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है, जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आप अपनी पर्सनल से पर्सनल जो प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।